प्रेम से बोलिए सूर्य पुत्र शनिदेव की जय। शनिवार का व्रत भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने और उनकी साढ़े साती के प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती लगती है उसको अनेक परेशानियों का सामना एक साथ करना पड़ता है। साढ़े साती प्रकोप से बचने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार का व्रत भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने और उनके साढ़े साती के प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है। शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन जब ब्राह्मण देवता सुबह सोकर उठे तो वह बहुत चिंतित थे। ब्राह्मण देवता को चिंतित देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हैं? पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने बताया, मैं कई दिनों से सपना देख रहा हूँ। एक व्यक्ति नीले कपड़े पहनकर आता है और बोलता है, तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। यह सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा, या तो भगवान शनिदेव हैं जो आप पर शनि की दशा लगाने को कहते हैं। अब जब शनिदेव आपके सपने में आए और बोले तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी तो आप उनसे बोलिएगा कि 1.25 से ज्यादा ना लगाएं। ब्राह्मण देवता ने बोला, ठीक है, मैं ऐसे ही बोलूँगा। उस रात्रि को फिर शनिदेव ब्राह्मण देवता के स्वप्न में आए और बोले, तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। तब ब्राह्मण देव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतने साल नहीं सह पाऊंगा। तब शनिदेव ने कहा, ठीक है, मैं 2.5 साल लगूंगा। फिर ब्राह्मण देव ने कहा, हे प्रभु, मैं इतना भी नहीं सह पाऊंगा, कृपा करके आप केवल 1.25 पहर तक लगिए। भगवान शनिदेव ने कहा, ठीक है, मैं 1.25 प्रहर तक लगूंगा। अगले दिन प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे शनिदेव की कुदृष्टि लगी है 1.25 पहर के लिए, इसलिए मैं जंगल जा रहा हूँ, वहीं पूजा अर्चना करूँगा। इतना बोलकर ब्राह्मण देवता जंगल चले गए। जंगल में उन्होंने पूजा की। जब 1.25 पहर में कुछ समय बचा तो वह सोचने लगे कि इतना समय तो घर जाने में ही लग जाएगा। ब्राह्मण देवता घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक तरबूज का खेत दिखाई दिया। ब्राह्मण देव ने सोचा, बच्चों के लिए तरबूज लिए चलता हूँ। यह सोचकर वह खेत के मालिक को खोजने लगे, पर वह नहीं मिला। इसलिए ब्राह्मण देवता ने 2 तरबूज तोड़ लिए और तरबूज का मूल्य वहीं पर रख दिया। ब्राह्मण देव चलते चलते नगर में पहुँचे। नगर में उन्हें 2 सिपाहियों ने रोक लिया और पूछा, इस पोटली में क्या रखा है? ब्राह्मण देव ने कहा, इसमें तरबूज है। सैनिकों को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो बोले, इसे खोल कर दिखाओ। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही पोटली खोली तो देखा कि नगर के राजा के दोनों बेटों के सिर उस पोटली में। सैनिकों ने तुरंत ब्राह्मण देवता को बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा को बताया, महाराज, इन्होंने आपके पुत्रों की हत्या की है और उनका सिर पोटली में छुपा रखा है। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, मेरी एक प्रार्थना है। मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मैं मरने से पहले पूजा पाठ करूँगा। राजा ने ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूरी करने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण देव पूजा पाठ करने लगे। तब तक शनि का 1.25 पहर की कुदृष्टि का समय समाप्त हो गया। कुछ देर बाद ही राजा के दोनों पुत्र शिकार से लौट आए। यह देख राजा हैरान रह गया। राजा ने ब्राह्मण की सजा रोक दी और उनके साथी ने इन हादसों का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया, मुझ पर शनिदेव की 1.25 पहर की दशा लगी थी जो अब समाप्त हो गई है।
यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण से पूछा, अगर शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मण देव ने बताया, अगर शनि की कुदृष्टि लगे तो काले कुत्ते को रोटी में तेल लगाकर खिलाएं। सामर्थ्यवान व्यक्ति काले हाथी या काले घोड़े का दान करे, कथा कहानी का पाठ करे। यह सब करने से शनि की दशा समाप्त हो जाती है। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण देव को छोड़ दिया। जैसे ही ब्राह्मण देव घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, पोटली में क्या है? ब्राह्मण ने बताया, बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। पत्नी ने पोटली खोली तो देखा, पोटली तो सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरी है। यह देख पत्नी बोली, इस पोटली में तरबूज नहीं है, यह तो सोने चांदी से भरी हुई है। आप इसे कहाँ से लाए हैं? पोटली में सोने चांदी जवाहरात देखकर ब्राह्मण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और शनि देव की महिमा बताई। बोले, जब सवा पहर की दशा लगी थी तो तरबूज राजा के बेटे का सिर बन गया था, और जब सवा पहर दशा समाप्त हुई तो तरबूज सोने चांदी जेवरात बन गए हैं। हे शनिदेव, आपकी महिमा अत्यंत निराली है। जैसे आपने मुझ पर सवा पहर की दशा लगाई थी वैसी किसी पर ना लगाना, और जैसे आपने मुझ गरीब पर कृपा की है ऐसी कृपा सब पर करना। प्रेम से बोलिए शनि देव महाराज की जय। शनिवार की कथा। एक बार एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था। रास्ते में उसे शनि महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? शनिदेव ने कहा, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, शनिदेव अगर तुम राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए तुम मेरे लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? ब्राह्मण बोला, 7 साल के, 5 साल के, 2.5 साल के और 1.25 साल के। मुझसे ना उठाई जाएगी तुम्हारी महादशा। तुम ऐसा करो, मुझे सवा पहर के लिए लग जाओ। शनिदेव ने कहा, ठीक है, मैं सवा पहर के लिए तुम्हें लग जाता हूँ। उसके बाद ब्राह्मण देवता नदी के किनारे आसन बिछाकर पाठ करने लगे। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। ब्राह्मण ने उन दोनों मतीरों को निकालकर अपने घुटने के नीचे रख लिया। देखते ही देखते वह दोनों मतीरे राजा के बेटों के सिर बन गए। फिर ब्राह्मण के पास शनि देव आए और बोले, ब्राह्मण तुमने राजा के लड़कों के सिर काट कर रखे हैं। तब ब्राह्मण बोला, किसी को मत कहना कि मुझे शनि की दशा लगी है। उसके बाद शनिदेव वेश बदलकर नगर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक आदमी से कहा, नदी के किनारे एक ब्राह्मण के घुटने के नीचे राजा के बेटों के सिर पड़े हैं। देखते ही देखते यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के आदेश अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली गढ़वाई। जैसे ही वह ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो वह सोने की सूली टूट गई। इसी तरह चांदी की, तांबे की और फिर लोहे की सूली भी गढ़वाई गई, लेकिन वह सब भी टूट गई। सिपाही जिस भी धातु की सूली गढ़वा रहे थे वह टूटती जा रही थी। इतनी देर में सवा पहर पूरा हो गया। ब्राह्मण के ऊपर से शनिदेव की महादशा हट गई। राजा के बेटे खेलते खेलते घर आ गए। तब रानी बोली, महाराज ब्राह्मण को तो सूली पर चढ़ा दिया होगा, आप जाकर देखिए, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा ब्राह्मण तो पाठ कर रहा है। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, यह सब क्या है? ब्राह्मण ने बताया, महाराज मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले। मैंने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया,
मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। तब मैंने उनसे कहा था, अगर तुम राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए तुम मेरे लग जाओ। तब राजा कहने लगा, शनि की दशा कैसे उतरती है? ब्राह्मण ने बताया, सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि की दशा से राहत मिलती है। तब राजा ने हैरान हो ब्राह्मण से पूछा, राजे महाराजे और साहूकार तो सोने चांदी के दान कर देंगे, परंतु गरीब कैसे करेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, तेल की पली और गुड़ की डली डकौत को देने से शनि की दशा से मुक्ति मिलती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो और कहो, शनि देव का सूटा कभी न आवे टोटा, शनि की घड़ी ले 70 बला टली। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो तो सारी बला टल जाएगी। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ब्राह्मण का धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। फिर राजा नियमित रूप से हर शनिवार तेल, गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना शुरू कर दिया। जब तक राजा जीवित रहा, शनिदेव उस पर प्रसन्न रहे और उस पर कभी भी शनि की कोई भी महादशा नहीं लगी। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय।